नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मालूम होगा कि आज हमारा जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड हायरिंग डेट है और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अभी तक जवाब भी फाइल नहीं किया गया। आखिर क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता वाली विषय है सभी छात्रों के लिए कि जो लोग 5-5 हजार रुपये के करोड़ों की फंडिंग किए, इंटरवेनर बनाए, सुनने में आ रहा वकीलों की फौज खड़ा करने वाले, आखिर उनका क्या फायदा होने वाला। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग इंटरवेनर मतलब समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या मामला है, इन लोगों को क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, और इंटरवेनर क्यों बनते हैं और इस सीजीएल मामले में क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में ऑनलाइन क्लासेस सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ठीक है, सबसे पहली बात, इंटरवेनर क्या होता है। देखिए, दो पक्ष यहाँ पे हैं, एक है सरकार, दूसरा है केस करने वाले, और देखिए तीसरा पक्ष के रूप में कौन आ रहे हैं, इंटरवेनर जो पास कैंडिडेट है। ठीक है, और जीएसएससी भी शामिल है। ठीक है, दोनों पक्षों के बीच में सरकार की तरफ जीएसएससी भी है, लेकिन जीएसएससी किन के तरफ नहीं है, जो लोग केस किए उनके तरफ नहीं है। केस किए वो लोग सिंगल है। ठीक है, जीएसएससी सरकार मिली हुई है, और जो इंटरवेनर बने हैं वो लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, यानी कि डीबी में उनका नाम चयन हो चुका है, डीबी हो चुका है। रही बात फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है, तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि इंटरवेनर क्या होता है। दो पक्षों के बीच में, यानी कि तीसरे पक्ष को ध्यान दिया जाता है कि दो पक्षों का फैसला अगर दिया जा रहा है तो तीसरा पक्ष को उसमें ध्यान रखकर, यानी कि उनके फायदों को ध्यान दिया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, मैं नोट निकाल लेता हूँ सबसे पहली बात। ठीक है, यानी कि तीसरा पक्ष का नुकसान ना हो। ठीक है, यानी ये जो व्यक्ति है ये भी व्यक्ति है। ठीक है, दोनों का जमीन है, यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लड़ रहे, तीसरा व्यक्ति इंटरवेनर बना। तीसरा व्यक्ति का यहाँ पे जो ज़मीन है बहुत छोटा सा ज़मीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा सा ज़मीन, यानी कि इन दोनों की लड़ाई में इसका नुकसान ना हो। ठीक है, ये अपने सिक्योरिटी के, अपने ज़मीन को बचाने के लिए, इस ज़मीन को बचाने के लिए ये चला जाता है कोर्ट। ठीक है, ये दोनों तो कोर्ट में गए हैं, लेकिन ये बचाने के लिए कोर्ट जाएगा, तो इसका नुकसान ना हो, जो ये जो ज़मीन है इसका नुकसान हो, इसका हक ना मारा जा सके, इसीलिए जाता है। ठीक है, कोर्ट इसको भी देखती है कि इसके जो फैसले हैं, यानी कि इसका जो हक है इसको दे दिया जाए, और दोनों को फैसले को सुना दिया। ठीक है, यानी कि इंटरवेनर जो लोग बने हैं तो उन लोगों को फैसले को देखा जाएगा, यानी कि क्या उनके हित की बात है। ठीक है, ये तो आप लोगों को उम्मीद है कि सारी चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहली बात, और हम लोग चलते हैं। आप सभी को ये भी मालूम होगा, क्या मालूम, कि 8 लोगों को, इतना पतला पेन हो गया, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जिनमें से सरकारी कर्मचारी बहुत सारे लोग हैं, आईआरबी के हैं, मतलब 8 कांस्टेबल हैं। ठीक है, आखिर उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या बड़ी मछली को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है, छोटे मछली को पकड़कर मामला को शांत करने की कोशिश किया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है, हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है ऐसा कुछ भी संभावनाएं नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो लगातार मैंने 3-4 वीडियो बनाए, जिनमें लगातार जो सो कॉल्ड जेन्युइन है लगातार कमेंट कर रहे थे ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग।
दोस्त ज्वाइनिंग होगा अगर आप जेन्युइन सच में होंगे ना। आज परीक्षा रद्द हो जाएगा ना, कल एग्ज़ाम हो जाएगा तो कल आप निकाल लीजिएगा। लेकिन उन सभी के लिए जो गरीब है, जिनका हक मारा गया, जिनको क्वेश्चन मिले हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है, उनके लिए लड़ा जा रहा है कि उनको अगर सच में आशीर्वाद मिला है और उनका सिलेक्शन हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, तो डेफिनेटली कि उनका ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो विद्यार्थी 30 लाख 35 लाख जिस तरीके से अफवाहें चल रही हैं, ठीक है, उतना अगर दिया होगा या देगा तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से काम करेगा, कितना जेन्युइन तरीके से काम करेगा? वो तो पैसे पूंजी लगाया है तो उसको वसूल करेगा, प्लस वो प्रॉफिट कमाएगा। मैथ के नज़रिए से आप देखिए, 30-35 लाख रुपया अगर पूंजी लगा चुका है, फंसा चुका है, पूंजी को पहले निकालेगा ना, सूद समेत सारा चीज़ ले लेगा, उस पर ब्याज निकालने की कोशिश करेगा और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से, इसीलिए जेन्युइन छात्रों का सिलेक्शन होना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और इंटरवेनर वाले के लिए देखिए, हो सकता है कि आपके पक्ष में, अगर आप में जेन्युइन होंगे तो आपके पक्ष में डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो। और रही बात इंटरवेनर रिव्यू पिटिशन, ठीक है, एक्सेप्ट करना वो कोर्ट की जिम्मेवारी होती है कि एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर नहीं करेगी तो कोई मामला ही समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए एक्सेप्ट कर लिया जाए, तब मामला क्या हो सकता है? तब जो मामला है वो 1 या तो 2 हायरिंग डेट और जाएगी और ये जो मामला है लंबा खिंचाते जाएगा, ठीक है। यानी कि मामला और भी गंभीर होता जाएगा, क्योंकि जब भी इंटरवेनर लोग बने हैं, मामला लंबा खिंचाया है। अगर इंटरवेनर वालों का जो प्रोसेस है उन लोगों को स्वीकार कर लिया गया तो समझिए कि मामला और भी लंबा खिंचाने वाला है। लेकिन विश्वास रखिए, जितना प्रेशर है जैसे सीजल में, जिस तरीके से मीडिया हो, विपक्ष वाले, हर एक को, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, जिस तरीके से दबाव बनाए हुए हैं, डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं इसका जो प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाला है। और याद रखिए 1-2 हायरिंग और होने वाली है, ठीक है। सारा चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला। इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है। कोई कुछ भी बोल ले। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप लोगों से फुसलाकर, जिस तरीके से बकरे को हलाल करने से पहले क्या किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, इस तरीके से भी माहौल बनाया जा रहा है। अगर आप लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की जा रही होगी तो नहीं देना है, ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और रही बात फंडिंग की, फंडिंग के लिए तो आप लोग QR कोड मैंने डाल दिया है, आपकी स्वेच्छा हो तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया और इनका हाल आप देख सकते हैं। ये जो है, ये हाल आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। ये जो है बहुत ही जल्द। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।